नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ ब्रह्म पुराण का भाग 18। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आती होंगी। एक दिन एक वीडियो बस आप पूरे मन से सुनना। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो में बताऊंगी कि सूर्य देव की भक्ति कैसे की जाए और उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। तो सुनिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मन द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो अपने इष्ट देव की कथा सुनता है, उनके भक्तों का सम्मान करता है, उनकी उपासना करता है, वह सनातन भक्त है। जो इष्ट देव का चिंतन करता है, उन्हीं में मन लगाता है, उन्हीं की पूजा में रत रहता है तथा उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्ट देवता के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता है, उनके भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवताओं की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता, चलते फिरते ठहरते सोते सूंघते आँख खोलते मीचते समय भगवान भास्कर का स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना जाता है। विज्ञ पुरुषों को सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन से जो नियम किया जाता है और जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उसे ही देवता, मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल, जो कुछ भी भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे ही देवता ग्रहण करते हैं, परंतु नास्तिकों की दी हुई वस्तुएं ग्रहण नहीं करते। नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ भी किया जाता है, वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य सत्वन, जप, उपहार समर्पण, पूजा, उपवास और भजन से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपों समेत पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके आकाश की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय ही सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए भगवान सूर्य देव का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो षष्ठी या सप्तमी को दिन रात उपवास करके भगवान सूर्य देवता की पूजा करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्षी सप्तमी को रविवार हो, उस दिन विजया सप्तमी होती है। उसमें दिया जाने वाला दान महाफल देता है। विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, तप, उपवास, ये सब बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते हैं और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। उनके कुल में कोई दरिद्र या रोगी नहीं होता। जो सफ़ेद, लाल अथवा पीली मिट्टी से सूर्य देव के मंदिर को लीपता है, उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर सूर्य देव की पूजा करता है, वह कभी अंधा नहीं होता। दीप दान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो सदा देव मंदिरों, चौराहों और सड़कों पर दीप दान करता है, वह रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। दीप की शिखा सदा ऊपर की ओर उठती है, उसकी शिखा कभी नीचे की ओर नहीं आती। इसीलिए जलते हुए दीपक को ना कभी चुराए और ना ही नष्ट करे। उदय काल में सूर्य को अर्घ्य देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुंह करके खड़ा होकर किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का जप करना आदित्य व्रत कहलाता है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन में सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिवेला में अथवा कुवेला में भी भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करता है, वह उन्हीं के लोक में चला जाता है।
जो तीर्थों में पवित्र हो। भगवान सूर्य के स्नान के लिए एकाग्रता पूर्वक जल लेके आता है, वहाँ परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य जो पदार्थ भक्ति पूर्वक सूर्य देव को अर्पित करते हैं, सूर्य देव उसका दुगना उनको देते हैं। सूर्य देव के एक दिन के पूजन से भी जो फल प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। अब आगे मैं बताऊंगी कि गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए, कैसे उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वह किस साधना का अनुष्ठान करे जिससे स्वर्ग में जाने पर उसको नीचे न गिरना पड़े। तो इन प्रश्नों का मैं आगे वर्णन करती हूँ। भगवान सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं, अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। वे आदि अनंत से रहित सनातन पुरुष एवं अविनाशी है तथा अपनी किरणों से प्रचंड रूप धारण कर तीनों लोकों को ताप देते हैं। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये ही बारंबार जीवों की सृष्टि और संहार करते हैं तथा ये ही अपनी किरणों से प्रकाशित होते, तपते और वर्षा करते हैं। ये धाता विधाता संपूर्ण जीवों के आदि और संपूर्ण जीवन को उत्पन्न करने वाले हैं। ये कभी क्षीण नहीं होते, इनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता है। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहाँ से कभी नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से ही उत्पन्न होता है। असंख्य योगी जन परित्याग करके भगवान सूर्य के मंडल में ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वाल्खिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही योगी सूर्य मंडल में प्रवेश ले चुके हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजातियों और नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करके आदित्य रूप से प्रकट होते हैं। इंद्र, धाता, प्रजन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र, इन 12 मूर्तियों द्वारा सूर्य ने संपूर्ण जगत को व्यक्त कर रखा है। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है, उनका नाम इंद्र है। वह देवराज के पद पर है। यह देव शत्रुओं का नाश करने वाली मूर्ति है। भगवान के दूसरे विग्रह का नाम धाता है, जो प्रजापति के पद पर स्थिर होकर अनेकों प्रकार की प्रजा वर्ग की सृष्टि करते हैं। सूर्य देव की तीसरी मूर्ति पर्जन्य है, जो बादलों में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वर्षा करती है। उनकी चौथी मूर्ति त्वष्टा है। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहती है। उनकी पांचवी मूर्ति पूषा है, जो अन्न में स्थित होती है तथा प्रजाजनों की पुष्टि करती है। सूर्य की छठी मूर्ति अर्यमा है। वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में स्थित होती है। सातवां रूप भग है। यह ऐश्वर्य तथा देहधारियों के शरीर में स्थित होती है। सूर्य देव की आठवीं मूर्ति विवस्वान है। यह अग्नि में स्थित होकर जीवों के खाए हुए अन्न को पचाती है। उनकी नवी मूर्ति विष्णु जी है, जो सदा से देव शत्रुओं का नाश करने के लिए अवतार लेती है। सूर्य देव की 10वीं मूर्ति अंशुमान है, जो वायु में स्थिर होकर समस्त प्रजा को आनंद प्राप्त करवाती है। सूर्य का 11वां रूप वरुण के नाम से विख्यात है, जो सदा जल में स्थिर होकर प्रजा का पोषण करता है। सूर्य की 12वीं मूर्ति मित्र है, जिसने संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थिर होकर तपस्या की। सूर्य देव ने इन 12 मूर्तियों द्वारा समस्त जगत को व्यक्त कर रखा है। इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ और श्रवण करने से वह सूर्य लोक में स्थिर हो जाता है। अब सवाल ये आता है, यदि सूर्य सनातन आदि देव है, तो इन्होंने वर पाने की इच्छा से मनुष्य की भांति तपस्या क्यों की? तो इसका जवाब सुनिए। यह सूर्य का परम गोपनीय रहस्य है। पूर्व काल में मित्र देवता ने नारद मुनि को जो बात बताई थी, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक समय की बात थी
अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले नारद जी मेरुगिरी के शिखर से गंधमान पर्वत पर उतरे और संपूर्ण लोकों में विचरते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मित्र देवता तपस्या कर रहे थे। उन्हें तपस्या में लीन देख नारद जी को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, जो अक्षय अविकारी सनातन पुरुष है, जिन महात्मा ने तीनों लोकों को धारण कर रखा है, जो सब देवताओं के पिता एवं परों से भी पर है, वे किन देवताओं का पूजन और यजन करते हैं। इस प्रकार नारद जी मन ही मन विचार करके मित्र देवता से बोले, हे भगवान, संपूर्ण वेदों एवं पुराणों में आपकी महिमा का गान किया जाता है। आप सनातन धाता एवं उत्तम पुरुष है। भूत, भविष्य, वर्तमान सभी आप में स्थिर हो जाता है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम आपका यजन करते हैं। आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता है। फिर भी आप किस देवता एवं पितर की आराधना करते हैं, यह जरा हमें भी बताइए। तब मित्र देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, यह परम गोपनीय रहस्य कहने योग्य तो नहीं है, परंतु आप भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके सामने इसका वर्णन करता हूँ। तब मित्र देवता बोले, वह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इंद्रियों रहित, इंद्रियों के विषयों से रहित तथा संपूर्ण भूतों से पृथक है, वही सभी जीवों की अंतरात्मा है। उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। उसी का नाम भगवान हिरण्यगर्भ है। वह संपूर्ण विश्व की आत्मा, संहारकारी और अविनाशी माना गया है। उसने अपने एकात्मक त्रिलोकी को अपनी आत्मा के द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से रहित है, परंतु सभी के शरीर में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी वह उनके कर्मों से लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी है, वह सबका साक्षी है। कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण, निगुण, विश्वरूप तथा ज्ञानी माना गया है। उसके सब ओर हाथ पैर है, सब ओर नेत्र है, सिर और मुंह है तथा सभी ओर कान है। वह संसार में सभी को व्यक्त करके स्थित है। पूरा शरीर उनका ही रूप है। मस्तक, भुजाएं, पैर और आंखें सब उसी के ही है। संसार में जितने भी शरीर और स्थान हैं, उन्हें क्षेत्र कहा जाता है। जो इन सभी क्षेत्रों को जानता है, उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उन परमात्मा को सर्वव्यापी बताया गया है। इसीलिए बहुविध रूप होने के कारण उनको विश्व रूप माना गया है। एकमात्र वही महान है और वही पुरुष कहलाते हैं। वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप को 100, 1000, लाख और करोड़ों रूपों में प्रकट करता है। जैसे एक ही दीप हजारों दीपकों को प्रकट करता है, वैसे ही वह परमात्मा अपने आप को हजारों रूपों में प्रकट करता है। वह ब्रह्म सद स्वरूप है। लोक में, देव कार्य में तथा पितृ कार्य के अवसर पर उन्हीं की पूजा होती है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितृ नहीं है। उनका ज्ञान अपनी आत्मा द्वारा होता है। अतः मैं उसी सर्वात्मा का पूजन करता हूँ। नारद जी, यह गोपनीय रहस्य मैंने आपको अपनी भक्ति के कारण बताया है। आपने भी इस उत्तम रहस्य को भली भांति समझ लिया होगा। देवता, मुनि, पुराण सभी उस परमात्मा को वरदायक मानते हैं और इसी भाव से सब लोग भगवान दिवाकर का पूजन करते हैं। इस प्रकार मित्र देवता ने पूर्व काल में नारद जी को ये उपदेश दिया था। सूर्य के उपदेश को मैंने पहले भी सुना रखा है। जो सूर्य का भक्त ना हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता और सुनाता है, वह निसंदेह भगवान सूर्य में प्रवेश करता है। आरंभ से ही इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है। जो इसका पाठ करता है, वह जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य देव की कथा। उम्मीद है कि आप कथा को सुनेंगे और पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अभी इस कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई कथा के साथ। इस कथा को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।